व्हाइट हाउस के करीब एक बार फिर फायरिंग की गूंज। मुसल्लह शख्स की चेक पॉइंट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की जानब से 20 से 30 राउंड फायर किए गए। फायरिंग के तबादले में एक राकीर भी जख्मी हुआ। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी। सदर ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे, जिन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। व्हाइट हाउस कम्प्लेक्स में फौरी लॉकडाउन नाफिज। चारों तरफ अतराफ पर स्नाइपर्स तैनात। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। फायरिंग के दौरान रिपोर्टर्स लाइव नशरियात छोड़कर महफूज मकाम पर चले गए। डायरेक्टर FBI कैश पटेल कहते हैं सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका। जल्द डील मुतवक्किल। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहते हैं ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी बात की। सऊदी वली अहद अमीर कतर सदर UAE से बात हुई। तुर्क सदर और मिस्री सदर समेत कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। आखिरी नुकात पर बातचीत जारी है। जल्द हतमी ऐलान किया जाएगा। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। मुआहदा ईरान, अमेरिका और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान होगा। इसराइली वज़ीर आज़म को भी ईरान से जारी बातचीत बारे आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा कि अमरीकी सदर की कॉन्फ्रेंस कॉल इंतहाई मुफीद और ताबीरी रही। सदर ट्रंप से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। खित्ते में देर पर अमन के लिए बातचीत आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस कॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। फील्ड मार्शल की मेहनत और कोशिशों को सराहता हूँ। पाकिस्तान अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। मुज़ाकरात के अगले मरहले की जल्द मेज़बानी के लिए पुरुम्मीद हैं। अपना हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने पर इत्तफाक। आलमी गुजरगाह पर ट्रांजिट फीस नहीं दी जाएगी। तमाम महाजों पर जंग बंदी होगी। ईरान अमेरिका मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा लिखा। मुआहदे के तहत ईरान के $25 अरब के मुंजमद गैर मुल्की असासे जारी किए जाएंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर दूसरे मरहले में बात होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ड्राफ्ट दोनों मुल्कों की क़यादत को अरसाल कर दिया गया। फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। सिपह सलार का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सफारतकारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान। अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। मुमकिन है तेहरान आज ही जंग बंदी मुआहदा कबूल कर ले। हो सकता है आज या कल चंद रोज़ में ऐलान करने के लिए हमारे पास कुछ हो। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिका के साथ मुआहदे के एक मुसव्वदे के करीब हैं। मुआहदे के हतमी मतन का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकाई का कहना है सारे मामले में पाकिस्तान ने सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया। अपना हुर्मत से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। समुद्री गुजरगाहों पर ईरान और ओमान आपस में मिलकर लाहेअमल बनाएंगे। ईरान ने लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर जोर दिया। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात पर बातचीत नहीं कर रहे। फील्ड मार्शल का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। फील्ड मार्शल ने सालिसी की कोशिशों के सिलसिले में ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। मुलाकातों ने सालिसी के अमल में बवानी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। बातचीत में हतमी मुफाहमत की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन। हांगजो में कम्युनिस्ट पार्टी के जियांग सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी वांग हाउस से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन तरक्की पर मबनी अमली ताउन के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सूबाई सतह पर ताउन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का एक अहम सतून है। वज़ीर आज़म की ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत। चीन में क़याम के दौरान शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बातचीत का महवर होगी।
ईरान जंग के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रजू कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक मदद का तकाजा करने वाले 27 ममालिक आलमी बैंक के हंगामाती निज़ाम तक रसाई रखते हैं। दस्तावेज में इन ममालिक के नाम मौजूद नहीं, फंडिंग की रकम भी सामने नहीं आ सकी। रॉयटर्स की खबर में आलमी बैंक का तबसरे से गुरेज। आलमी बैंक के सदर ने गुज़िश्ता माह मुख्तलिफ ममालिक को 20 से 25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग तक रसाई का ऐलान किया था।